हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दो पे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, वही जो हम लोग डेली कर रहे हैं। क्या वंदे भारत सीरीज जो हमारी ऑलरेडी 6 प्लेटफॉर्म क्या कर ली है, क्रॉस कर चुकी है। 6 स्टेशन क्रॉस कर ली है और आज हमारा 7वां स्टेशन पे आके रुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ खरीदारी वगैरह करेंगे, खाएंगे वाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। अरे नहीं भैया, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेशन करेंगे पूरा दबा के। ठीक है, उसके बाद फिर अगले गंतव्य पे चलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको वंदे भारत सीरीज का मैथ्स का भी सेशन आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज मैथ्स का भी आ रहा है, जहाँ पे सब लेकर आते हैं। मस्त तरीके से आप देखिए कैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है, आपको नॉलेज भी है कि कैसे इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बट वही टाइम कैसे बचाना है वो तो आपको जावेद सर जो मैथ्स में मस्त बताते हैं, आप जरूर जाकर देखिए। उसी तरह जीएस का भी सेशन आता है, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, गणितों में भी लेकर आती है और बहुत ही बेसिक से लेकर अप लेवल तक पढ़ाती है। वो भी जाके आप सेशन अटेंड कीजिए। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर देखिए सिलेक्शन लेना है तो वो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी कीजिए। ठीक है, और आपका एग्जाम का ज्यादा समय अब बचा हुआ नहीं है। ठीक है, सब सुन लिए, अपना कॉपी पेन खोल लिए, रेडी है सेशन के लिए। आज क्या होने वाला है सेशन, तो आज सेशन में यही होगा कि जितने भी हमारे वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और आपके रेलवे में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके ऊपर ही क्लासेस जो है वेन डायग्राम के ऊपर जो है क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डन, चलिए शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं। ज्यादा समय आपका भी नहीं लेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि सर समय जो है हमारा आप ज्यादा ले लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मैं ये सिस्टम सही कर लूं। ओके डन, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, मैं क्या करता हूं स्क्रीनशॉट जाता हूं ताकि आप जो पूरा का पूरा क्वेश्चन को आराम से देखें। ठीक है, देख लीजिए एक बार, उसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। ये क्वेश्चन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़ा इजी आता है और आपको इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ जरा आराम से देखिए, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिखा हुआ है आपको इसमें, लिख रहा है कि निम्नलिखित आकृति में से आयत छात्रों को दर्शाता है, वृत्त लड़कियों को दर्शाता है, अंडाकार कला संकाय को दर्शाता है, कला संकाय को, और त्रिभुज खेल को दर्शाता है। तो विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं संख्या संबंधित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कितनी छात्रों ने कला संकाय का चयन किया है और वो खेल में भाग नहीं लेते हैं, और कितने छात्र जो खेल में भाग लेते हैं लेकिन लड़कियां नहीं है और जिन्होंने कुल संकाय का चयन किया है। ठीक है, अगर इंग्लिश में पढ़े तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी गर्ल्स स्टूडेंट आर ऑप्टेड फॉर आर्ट फैकल्टी। आर्ट फैकल्टी, ठीक है, तो आर्ट फैकल्टी डिनोट कहां से हो रहा है, देखिए इस बार इसमें कहां से डिनोट हो रहा है आर्ट फैकल्टी। तो आर्ट फैकल्टी जो है ओवल शेप का जो है, मतलब कि हम अगर बात करें आर्ट फैकल्टी की, तो क्या आपको यहाँ पे एक बात बताइए हमको। चलिए आर्ट फैकल्टी कौन है, ये वाला शेप जो है आपका, ये वाला शेप क्या है, आर्ट फैकल्टी है। डन, तो अब पूछा गया है आपसे कि कितनी छात्रों ने, मतलब हाउ मेनी, ओके हाँ, हाउ मेनी गर्ल स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर आर्ट फैकल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गर्ल्स को डिनोट कौन कर रहा है, तो सर्कल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स गर्ल। तो ये जो आपका डायग्राम है, ये डायग्राम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब बोल रहे हैं कि कितने लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने आर्ट को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ठीक है, हाँ, गर्ल स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर आर्ट फैकल्टी एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर आप गौर करेंगे इसमें तो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंड ट्रायंगल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट्स को। अब देखिए ये लड़कियां हैं, ये आर्ट वाला सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आपका पूरा जो है वो आर्ट और लड़कियां आर्ट है, मतलब लड़कियां जो आर्ट सेलेक्ट किए और स्पोर्ट्स भी सेलेक्ट किए। बट एक बात इसमें क्या कहा गया है कि ये वाला सेक्शन अगर आप ये वाला सेक्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप क्या कर लेंगे, एक तो आर्ट कर लेंगे प्लस गर्ल कर लेंगे प्लस क्या कर लेंगे, स्पोर्ट्स कर लेंगे। अगर आप सिर्फ ये सिलेक्शन करते हैं 2-1-1, इसमें क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ वही लड़कियां हैं जो आर्ट्स ली है और स्पोर्ट्स नहीं खेलती है। तो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन एक ही है, इसमें क्या है 2-1-1 पहला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी तो आपको चेक करने की जरूरत है कि नहीं, और यही तरीका आपको एग्जाम में भी यूज करना है। डन, इसीलिए मैं आपके आगे के बारे में भी आगे शुरू करेंगे तो आपको 178 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही करना है एग्जाम में भी। चलिए फटाक से कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं आपके स्क्रीन पर हट कर रहता हूं ताकि आपको पूरा पूरी क्वेश्चन दिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं, महिला शिक्षाविद जो शिक्षक है, शिक्षक जो डॉक्टर हैं, पुरुष जो ना तो शिक्षक हैं और ना ही शिक्षाविद है। ओके ठीक है, पहले वुमेन एकेडमिशियन हु आर टीचर। ओके ठीक है, तो देख लेते हैं कहां पे है ये। ए होता है आपका, ए जो सेक्शन है वो एकेडमिक के लिए है, ए सेक्शन एकेडमिक के लिए है, ठीक है। उसके बाद से ई सेक्शन जो है वो टीचर के लिए, ई कहां पे है, यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका टीचर हो गया, है ना। चाहिए मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी मिले, है ना। आप लोगों को बहुत कष्ट, ये टीचर हो गया, है ना। उसके बाद से क्या क्या है, ई टीचर हो गए, डी क्या हो गए, वुमन हो गए, डी है यहाँ पे वुमन हो गए, ठीक है डन। उसके बाद से क्या है आपका, बी क्या है, मेन है, डी किधर भैया, ये हो गए आपके मेन। उसके बाद से क्या है आपको यहाँ पे सी क्या है, डॉक्टर्स है, तो सी हो गए डॉक्टर्स, ठीक है। यही चीज तो है। अब देखिए क्या क्या बोला है, अगर आप देखेंगे तो बोला है आपका वुमन, पहला यहाँ पे देखिए वुमन एकेडमिशियंस हु आर टीचर। तो देखिए यहाँ पे ये है वुमन, ये है वुमन, और ये जो है आपके ए से जो एकेडमिशियन है, ठीक है। और टीचर वाला भी है, ये कितना आपका 19 है, हाँ यहाँ तो एडिशन करेंगे तो पहले कितना आ गया आपका 19 आ गया, ठीक है। 19 वाला सेक्शन, यही सेक्शन होगा ना, यही सेक्शन होगा ना, जो वुमेन भी है, एकेडमिशियन भी है और टीचर भी है ना, वो टीचर। दूसरा क्या बोला है, टीचर हु आर डॉक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे ये है टीचर, ये है टीचर, और ये वाला सेक्शन क्या है आपका डॉक्टर्स का। तो अगेन क्या देखिए यहाँ पे ये टीचर है, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये डॉक्टर भी है और टीचर भी है, भले वुमन हो मैन हो जो भी हो, बट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन अगेन आपको उन्हीं से ऐड करना पड़ेगा, हाँ या ना। उसके बाद देखिए क्या बोला है, थर्ड मेन हु आर नाइदर टीचर नॉर एकेडमिशियन। मेन हु आर नाइदर टीचर, ये हो गए मेन जो कि ना ही टीचर है और ना ही क्या है, ना ही टीचर है और ना ही क्या है भैया, ना ही एकेडमिशियन है। एकेडमिशियन तो ये हो गया आपका, ठीक है। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा मैन हु आर नाइदर टीचर और नॉट एकेडमिशियन, ठीक है। एकेडमिशियन मैन हो गया, वो बी ही मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, देखिए एक बार बी ही मैन को, ठीक है। तो नए टीचर के 12 वाले यही सर्टिफिकेट यहाँ कितने बच रहे हैं, यहाँ बच रहे 28। तो देखिए पर क्या हो जाएगा 9 9 18 18 26 2 2 4 2 6, यहाँ तो 66 हो रहा है। तो इधर कर रहे हैं क्या हम लोग, फिर से देखिए एक बार क्या क्या, पुरुष जो ना तो शिक्षक है ना ही शिक्षक भी, मतलब पुरुष यहाँ पे क्या है, वुमन एकेडमिशियन हु आर टीचर। ओके ओके ओके, यहाँ पे कर रहे हैं वुमन एकेडमिशियन हु आर टीचर। तो ये डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे देखिए फटाक से, डी कर रहा है वुमन को रिप्रेजेंट, ठीक है। बी कर रहा है मेन को, बी तो कर रहा है आपको मेन को, है ना, बी मेन को कर रहा है, और ए किसको कर रहा है, ए जो है एकेडमिशियन को कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि वुमन एकेडमिशियन हु आर टीचर, ये तो पूरा टीचर का है ना। यहां से कोई इश्यू हो रहा है, सही तो है। दूसरा क्या बोला है, यहां से देखिए दूसरा बोला है कि टीचर हु आर डॉक्टर्स। ओके, यहां बोला है, दूसरा बोला है, हाँ यही पेरेंट कर रहे हैं टीचर हु आर डॉक्टर्स। देखिए ये टीचर का सेक्शन है, ये टीचर का सेक्शन है और ये डॉक्टर का सेक्शन है। तो डॉक्टर का सेक्शन पे 20 होगा ना, यहाँ पे रीजन यही 19 होने गलत है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 और नीचे 28 निकालिए, 9 8 17 और यहाँ पे 2 2 4 5 67, आपका आंसर डी इसका है। डन। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको, कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आंसर आपका डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या सिंपल है, कहां से इसमें क्या है, और संख्या वाला साथी ऊपर समझाने में कौन सा कथन से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉफी लवर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ कॉफी लवर्स, कौन सा करेक्ट है इसमें, यही बोल रहा है ना, इससे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए
तो पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ कॉफी लवर्स हु आर बोथ ग्रेजुएट एंड सोल्जर। तो नंबर ऑफ कॉफी लवर्स ये हो गया कॉफी लवर्स, यही हो गया ना कॉफी लवर्स। हाँ या ना बोलिए एक बार, ये हो गया आपका कॉफी लवर्स, ठीक है, ये हो गया आपका कॉफी लवर्स वाला ये सेक्शन। तो कॉफी लवर्स हु आर बोथ ग्रेजुएट एंड सोल्जर। क्या देखिए ये है, ये वाला ग्रेजुएट है और ये वाला क्या है सोल्जर, ठीक है, ये वाला ग्रेजुएट है और ये वाला सोल्जर है। तो यहाँ पे बोला है कि ग्रेजुएट बोथ कॉफी द नंबर ऑफ कॉफी लवर्स हु आर बोथ ग्रेजुएट एंड सोल्जर। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कॉफी लवर्स, ठीक है, और ये वाला देखिए तो ये अगर कॉफी लवर है और सोल्जर है, यहाँ पे देखिए जो 90 आपको दिख रहा है 90 सब क्या डिनोट कर रहे हैं, 90 सब को ये डिनोट हो रहा है कि कॉफी लवर वो है जो सोल्जर है। ये देखिए ये कॉफी लवर का ये है, ये वाला डायग्राम कॉफी लवर का है और ये वाला डायग्राम किसका सोल्जर का। और यहाँ पे जो 90 है वो कॉफी लवर और सोल्जर के बीच वाला तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो कॉफी लवर्स बट नॉट सोल्जर्स, द नंबर ऑफ 65 देखिए यहाँ पे 65 का, यहाँ पे 65, इसके बाद क्या होगा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो कॉफी लवर, ये ग्रेजुएट है ठीक है और ये कॉफी लवर है ठीक है बट नॉट सोल्जर्स, ठीक है भैया सोल्जर्स का तो डायग्राम ये है ना पूरा का पूरा, मतलब 65 सोल्जर के अंदर नहीं आता, मतलब कि आपका यही करेक्ट है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आपका आंसर हो गया बी। जिनका आ गया था बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आता भाई कुछ कीजिए थोड़ा सा डन। अब देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी वॉलंटियर्स आर सुपरवाइजर बट नाइदर डोनर्स नॉर फील्ड वर्कर्स। अब देखिए यहाँ पे ना ही डोनर है और ना ही फील्ड वर्कर है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वही कीजिए, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ना ही डोनर है ना ही डोनर है, तो ये वाला सेक्शन जो होगा आपका डोनर का है, और ना ही क्या है फील्ड वर्कर्स है, तो ना ही फील्ड वर्कर्स है, तो ये वाला सेक्शन आपका फील्ड वर्कर्स है, ये डोनर है। अब पूछा क्या है आपको कि हाउ मेनी वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स वाला सेक्शन कौन है, ये वाला सेक्शन वॉलंटियर्स है, हाँ या ना बोलिए एक बार, ये वाला सेक्शन वॉलंटियर्स है ठीक है। आज सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन है, देख लीजिए एक बार, सुपरवाइजर ये वाला होगा, ये वाला सुपरवाइजर होगा ना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ना तो डोनर है तो डोनर नहीं है, तो ये वाला केस आपका कैंसिल आउट, ठीक है। फील्ड वर्कर भी नहीं है तो ये वाला भी आपका कैंसिल आउट, क्योंकि ये फील्ड वर्कर हो जाएगा। अब सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के लिए आपका यहीं पे कंसीडर करना है, ये आपका 23 वाला सेक्शन को देखेंगे तो ये सुपरवाइजर और क्या वॉलंटियर है, ऑप्शन में आपका 23। एक मिनट, अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो ये जो डोनर है 23 तो डोनर पे भी आता है, क्योंकि डोनर का तो डायग्राम ये है ना, डोनर का डायग्राम ये है, तो डोनर में आपका 23 भी आ रहा है, 33 भी आ रहा है, 23 और यहाँ पे 23 डोनर में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप तो अगर इस 4 को कंसीडर करते हैं तो ये 4 सुपरवाइजर तो है ही नहीं, ये 4 क्या है डोनर और वॉलंटियर, डोनर चाहिए ही चाहिए, और 14 सिर्फ वॉलंटियर हो गया और 3 सिर्फ वॉलंटियर हो गया, मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बचा ही नहीं, जो कि ऑप्शन क्या बच रहा है 0, तो आपका 0 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर हैं और सुपरवाइजर हैं, ठीक है, और वो ना ही फील्ड वर्कर और ना ही डोनर वाले जो केस है ऐसे में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। समझ गए, क्लियर है, क्योंकि अगर आप डोनर को देखते तो ये डोनर वाला गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे प्राइस उसी बीच में आ रहा है 23 33 उसी बीच में आ रहा है, 23 उसी बीच में आ रहा है, ये 4 उसी के बीच में है, मतलब ये 4 और ये सब जो नंबर किसका है वॉलंटियर प्लस डोनर, बट हमें क्या चाहिए डोनर नहीं होने चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 14 कंसीडर करें तो 14 सुपरवाइजर है ही नहीं, अगर आप 3 कंसीडर करें तो 3 सुपरवाइजर है ही नहीं, ठीक है, इसलिए आपका आंसर 0। नेक्स्ट, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से कीजिए, अब जाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कीजिए। क्या बोला यहाँ पे स्टडी देखिए बन, ठीक है, तो बोला था नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन, व्हाट डज रीजन 13 रिप्रेजेंट। अब 13 के बारे में बोला, 13 कहां पे है, देखिए यहाँ पे तो 13 आपको यहाँ पे दिख रहा है, 13 क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन यही तरीके से बनता है, आप इसको आराम से बनाइए। 13 नंबर ये रहा, 13 नंबर देखिए क्या है, प्लम्बर भी है 13 नंबर, 13 नंबर पेंटर भी है, 13 नंबर वॉचमैन भी है, और 13 नंबर कारपेंटर नहीं है, प्लम्बर वॉचमैन पेंटर यही पहला ऑप्शन में देखिए ना। द नंबर ऑफ पेंटर, ठीक है, नंबर ऑफ पेंटर हु आर ओनली प्लम्बर एंड नाइदर वॉचमैन, गलत। द नंबर ऑफ पेंटर हु आर प्लम्बर एंड आल्सो वॉचमैन बट नॉट कारपेंटर, तो यही है आपका आंसर करेक्ट।
डी ऑप्शन लिस्ट करें, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्लियर हो गया है कि आप देखेंगे तो ये वाला सेक्शन है कारपेंटर जो 30 में नहीं आता है, ठीक है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए आप लोग, फटाक से देख लीजिए एक बार, बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में समय भी लगेगा आपको, फटाफट कीजिए, देखिए और जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा इसका। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पिछले एक साल के प्रतियोगिता परीक्षा में, पिछले एक साल प्रतियोगिता पर 3 सेक्शन है, ठीक है। उनमें से क्या बोला है, उनमें से 33 छात्रों ने सेक्शन ए में कट ऑफ क्लियर किया, ओके ओके, ठीक है। बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी करना है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पिछले साल एक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था जिसमें 3 सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, ठीक है। तो 3 सेक्शन में डायग्राम होगी, अगर मान लीजिए 3 सेक्शन है तो हो सकता है डायग्राम ऐसे भी बने, ऐसे बन सकता है। मान लीजिए तो देखिए, इसको हम कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं बी, इसको कह रहे हैं सी, ठीक है। अब देखिए उनमें से 33 छात्र सेक्शन ए में कट ऑफ पास किए, 33 कितना, इधर में बात करें तो हम लोग 33 की बात कर रहे हैं, ओके। 34 छात्र सेक्शन बी में कट ऑफ पास किए, 34 इधर पास किए, डन, ठीक है। अब देखिए 32 छात्रों ने सेक्शन सी में कट ऑफ क्लियर किया, यहाँ 32 छात्रों ने सेक्शन सी में कट ऑफ क्लियर, 10 छात्रों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी में कट ऑफ क्लियर किया, 10 छात्रों ने सेक्शन ए और सेक्शन बी में, यहाँ पे आप देखिए 10 पकड़ के चलिए। उसके बाद देखिए 9 ने सेक्शन बी और सेक्शन सी में कट ऑफ क्लियर किया, तो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया, इसमें आपको 9 लोगों ने क्लियर किया, ओके डन। उसका देखिए 8 ने सेक्शन ए और सी में क्लियर किया, ये वाला एरिया है आपका 8 ने सेक्शन ए और सी, ओके, क्लियर किया। पास केवल एक सेक्शन को पास करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी, केवल एक सेक्शन को पास करने छात्रों की संख्या बराबर थी, और प्रत्येक सेक्शन में, और प्रत्येक सेक्शन के लिए 21 थी। मतलब कि अगर देखिए आप अगर केवल एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग, ऐसे कहने का मतलब ये है कि 21 बच्चे जो है आपके हर सेक्शन में पास किए हैं केवल एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे 21 इसमें भी पास किया, 21 इसमें भी पास किया, 21 इसमें पास किया, हाँ या ना आपको बता दीजिए, हाँ या ना एक बार बता दीजिए। 21 यहाँ भी पास किया, 21 यहाँ भी पास किया, है ना। अब उसके बाद में ये बोला कि 9 ने सेक्शन बी और सेक्शन सी में कट ऑफ को पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एक बात बताइए मुझे कि अगर आप 9 को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 9 कंसीडर करते हैं और 10 को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सेक्शन, तो कितने छात्रों ने सभी खंडों में उत्तीर्ण किया। अब एक बात बताइए कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लोग हैं जो दोनों सेक्शन में पास किए हैं, यही बोला है ना। टोटल बच्चों की नंबर दिया है क्या, नहीं, नहीं दिया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस सारे को ऐड करेंगे तो 21 और 9 कितना होता है 30, और 10 कितना हो जाएगा 40। अगर आप इस सेक्शन को देखें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, बट है कितना आपका यहाँ पे 34 ही होता है। अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो 23 10 31 और प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39, दिख रहा है आपको 39, बट है यहाँ पे कितना 33। अगर इस सेक्शन को ऐड करेंगे आप इसको पूरे को, तो 21 और 9 30 और 30, 21 9 30 और 8 38, बट है कितना 32। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे 38, यहाँ पे 40, यहाँ पे 33,
33 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है आपको 39 आ रहा है, सॉरी 39 आ रहा है। इस सब में देखिए जो टोटल मेरा नंबर होना चाहिए था वो, और जो आ रहा है वो सब में क्या 6 का डिफरेंस है क्या? एक बात बताइए, 6 का डिफरेंस है क्या? इसमें भी 6 का डिफरेंस, 34 होना चाहिए, बता रहा है कितना 40। यहाँ पे देखिए 32 होना चाहिए, बता रहा है कितना 38। 6 का डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए 33, आ रहा है कितना 39, तो 6 का होना चाहिए। मतलब हम एक जगह पे एरर कर रहे हैं, कहां पे एरर कर रहे हैं? तो हम एरर कर रहे हैं ये जो 9, 10 और 8 जो किए हैं ना वो एरर कर रहे हैं। यहाँ पे हमको इसमें अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 6 डाल दें तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे सबका मैटर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 9 की जगह पे कितना आ जाएगा? 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 की जगह पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए 6 सब में कॉमन हो गया, 6 3 9 ऐसे बच्चे हो गए जो क्या क्या पास किए, आपको सेक्शन बी और सी भी पास किए, बट वो ए भी पास किए हुए थे, बीसी में काउंट हो गया। उसी तरह ये दो जो है सेक्शन, ये जो दो है वो सेक्शन सी और सेक्शन ए भी पास किए हैं, और यहाँ पे 6 हो गया तो 8 हो गया, मतलब 8 जो है सेक्शन ए भी पास किए, सी भी पास किए, बट उसमें से जो बी भी पास किए 6। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 बच्चे जो है वो ए और बी, बट यहाँ पे 6 भी तो है, 10 बच्चे ए और बी भी पास किए, जिसमें से 6 कौन है? वो सी को पास किए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्या? हमने जो तीनों पास किए वो 6 हो जाएगा। बट ये 6 हमारा आएगा कैसे? हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा इक्वलिटी देखने में डिफरेंस कितने का रहा है, सब में 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू डाले तो उसको चेंज करने की जरूरत है, और 6 को हम क्या करेंगे? तीनों में फिक्स कर देंगे, फिर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपका वैल्यू डायरेक्ट एग्जैक्ट वही आ जाएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ। थोड़ा सा घुलमिल सब चीज है, इस चीज को आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा, फिर समझिएगा, देखिएगा मस्त तरीके से समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एल और एस सहपाठी होने के साथ अच्छे मित्र भी हैं। ठीक है, 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 अद्वितीय मित्र और 5 मित्र हैं जो ए के समान है। ठीक है, मतलब यहाँ यही बोल रहा है कि 10 मित्र जो है, 10 लोग जो है, देखिए यहाँ पे 10 लोग जो ऐसे यहाँ पे कैसे हमने यहाँ पे देख लीजिए, एल के कितने टोटल कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। एल के कितने दोस्त हैं? 10 दोस्त हैं, और 5 अद्वितीय मित्र हैं, और 5 क्या है? मित्र है। यही बोला यूनिक फ्रेंड्स एंड 5 फ्रेंड्स हु आर कॉमन इनटू ए। अब यहाँ पे देखिए 5 फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो ए के भी फ्रेंड्स है और एल के भी फ्रेंड्स है, तो टोटल अगर एल की फ्रेंड्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 15। अब एल के फ्रेंड्स ऐसे कौन है जो एल के फ्रेंड्स है नहीं, तो एल के फ्रेंड्स नहीं होने वाले कितने हैं? 15, जो एल के फ्रेंड्स नहीं है। इसमें देखिए एक ही कक्षा में कुल कितने फ्रेंड्स हैं? 17 फ्रेंड्स हैं। एक बात बताइए, एल के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो किसके फ्रेंड है? वो एल के भी फ्रेंड है, तो ए के टोटल 17 मित्र हैं, तो ये 5 तो एल और प्लस ए दोनों के हो गए। ठीक है, अब ए के जो है कितने बच्चे? 12 बच्चे, तो ये 12 कितने? ए के जो कौन है? नए वाले फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए 15 फ्रेंड्स किसके? एल के, और ए के कितने? ए के कितने? ए के होंगे एग्जैक्टली यहाँ पे 12 फ्रेंड्स होंगे जो ए के हैं, क्योंकि 5 फ्रेंड्स जो आपके ऐसे हैं इसमें से, इस दोनों में देखिए अगर उससे बात करें तो 10 फ्रेंड एल के और 12 फ्रेंड ए के, इन दोनों में 5 फ्रेंड ऐसे हैं जो ए के भी हैं और एल के भी हैं। ये 5 वाला 15 हो गया, तब ना 12 5 17 हो जाएगा, 15 हो गया। तो टोटल अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल फ्रेंड्स की बात करें तो 10 एल के, 12 ए के और 5 दोनों के कॉमन, 10 12 5 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा होगा 3 जो कि किसी के फ्रेंड नहीं है, जो कि ऑप्शन बी, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था इसको? ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या वेन डायग्राम वगैरह बन सकता है क्या, देखिए वेन डायग्राम आप लोग कंसेप्ट कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम ऐसे करें, ये हो गए एल, ये हो गए ए। अब देखिए दोनों के कॉमन फ्रेंड कितने हैं? तो 5। आना क्लियर हो रहा है? दोनों के कॉमन फ्रेंड कितने हैं? 5 कॉमन फ्रेंड है। एल के कितने फ्रेंड है? 10। ए के कितने फ्रेंड है? 17, जिसमें से लेकिन 5 क्या है? ये 17, लेकिन 5 तो कॉमन है ना, कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, 12 5 17, ठीक है, एल के 10 5 15 डन। अब देखिए यहाँ पे 10 5 15 12 कितना होता है? 27 हो गए। टोटल बच्चे कितने? 30 बच्चे, 30 में 27 डन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है इसमें। In a class of 65 students, 20 students like only maths, 25 students like only English, and 15 students like both English and maths. 8 students like computer, and 3 students like all 3 subjects. There are no students who like only computer English. Also, there are no students who like only maths and computer. How many students are in the only computer? चलिए बताइए बना से। 65 स्टूडेंट का है, चलिए देखिए 65 स्टूडेंट है। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए अब क्या बोला, 65 स्टूडेंट है टोटल, 65 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या है? मैथ और
इंग्लिश, ठीक है। मैथ, इंग्लिश और यहाँ पे कंप्यूटर भी, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अगर ये एक डायग्राम बनेगा, ये एक डायग्राम बनेगा, तो ये भी एक डायग्राम बनेगा। अगर इसको बोले मैथ, इसको बोले इंग्लिश, इसको बोले कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 एजेंट्स लाइक ऑल 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे अगर 3 लोग जो है सारे लाइक कर रहे हैं। अब देखिए 65 20 एजेंट लाइक ओनली मैथ्स, यहाँ पे डालिए 20। उसका देखिए 25 एजेंट लाइक ओनली इंग्लिश, यहाँ पे डालिए 25। डन। उसका देखिए एंड 15 एजेंट लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथ, कितने लोग हैं 15 एजेंट्स जो है जो बोथ लाइक इंग्लिश। यहाँ पे देखिए 3 ऑलरेडी यहाँ पे हो गया जो इंग्लिश और मैथ को भी लाइक कर रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 3 15, ठीक है। देयर आर, उसका क्या बोला 8 स्टूडेंट्स लाइक कंप्यूटर एंड थियोरिटिकल, 8 स्टूडेंट्स जो है वो क्या लाइक कर रहे हैं, कंप्यूटर लाइक कर रहे हैं, और 3 एजेंट लाइक ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओनली का वर्ड नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हैं 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं देयर आर नो एजेंट्स लाइक ओनली कंप्यूटर। अच्छा, ओनली कंप्यूटर लाइक करने वाले कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब इस बीच में पहले के किल होगा, ये 8 वाले। एंड इंग्लिश ओनली कंप्यूटर इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, ओनली कंप्यूटर इंग्लिश लाइक करने वाले कोई नहीं है, ओके। एंड नो एजेंट्स हु लाइक ओनली मैथ्स एंड कंप्यूटर, मतलब कि 5 इन्हीं पे होगा। ये वाला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये वाला सेक्शन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली कह दिया गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि also there are no students who likes only maths and computer, how many students like only computer, भैया 5, ये तो क्लियर होता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्या बोल रहा है कि चित्र में छायांकित भाग किसको दर्शाता है, तो ये वाला भाग के बारे में बात कर रहा है ना, हाँ या ना सो बताइए। ये वाला भाग के बारे में बात कर रहा है आपका, इस वाले के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला क्या है, फीमेल बैडमिंटन, ओके नहीं, ये भाग हो रहा है आपका, ये वाला फीमेल, ये देखिए यहाँ से ये उधर कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, तो फीमेल और टीचर का पार्टिसिपेट हो रहा है। फीमेल और ग्रुप ऑफ टीचर हु आर बोथ टेनिस, नहीं, ए ग्रुप ऑफ फीमेल टीचर हु आर नॉट प्ले बैडमिंटन नॉट टेनिस, यही आपका करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, पहला ऑप्शन इज करेक्ट। डन। आगे बढ़ते हैं, दूसरे का क्वेश्चन देके समझाना है। दिए के बना रहे हैं क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंक्शन बात को धातुओं की संख्या को दर्शाता है, 3 विषय, ठीक है। तो पूछ रहा है केवल 2 विषय में डिस्टिंक्शन प्राप्त करना धातुओं की संख्या क्या है, तो केवल 2 की बात कर रहे हैं ना, केवल 2 की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए केवल 2 की बात करने पे क्या होगा। हम यहाँ पे देखिए ये परसेंटेज में दिखाया जा रहा है, संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो केवल 2 देखिए 25 ये कॉमन, यहाँ पे 35 कॉमन, और यहाँ पे कितना 40, ये दोनों वाले केवल 2 वाले हैं, तो 35 और 25 कितना होगा बताइए एक बार, 25 और 35 कितना होगा बताइए, 60 होगा, 60 और 10 कितना होगा 70। ये 70% 70 जो होगा ये कितने का परसेंटेज, कितना का निकालना है 350 का x परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा x का डिजिट कितना होगा आपका 70, और यहाँ से आपका 20% नहीं आ जाएगा, चलिए 20 कैसे हो गया, अरे काटा खत्म करना है 35 दूनी 70, x का वैल्यू कितना होता है 20 हो जाएगा, यही होगा आपका। डन, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है इसमें, R, S and और T क्रमशः गुलाब सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद करते हैं व्यक्ति को दर्शाते हैं। R = 10, S = 12, T = 16 में लोगों की संख्या। 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुलाब सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद होते हैं, ठीक है। आपको देखिए इसको भी ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ वही वाला वेन डायग्राम बनाइए, कैसे वाला, जहां पे आपको चलिए क्या क्या है आपका RST गुलाब सूरजमुखी और ट्यूलिप पसंद करने वाले व्यक्तियों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका रोज, ये हो गया सनफ्लावर, और ये हो गया आपका ट्यूलिप। अब यहाँ पे ये हो गया ना, अब RST who likes rose, sunflower and tulips, हाँ ठीक। Respectively, the number of people in R is 10, S is 12 और T is 16। R की वैल्यू कितनी है 10, S की वैल्यू कितनी है जो पसंद करते हैं 16, और T की वैल्यू कितनी है 16, R S की वैल्यू है 12, ठीक है। 3 people are such as they like rose, sunflower and tulip, मतलब कि ये वाला सेक्शन में 3 आ जाएगा, हाँ यहाँ जरा भूल गया, ठीक है। 2 of them like roses and sunflower,
दो लोग जो है वो रोजेज और सनफ्लावर को पसंद करते हैं, तो ये वाला सेक्शन हो गया आपका, दो लोग, ठीक है। 3 people like roses and tulips, 3 people like roses and tulips, ये रोज और ट्यूलिप वाला सेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए। उसका से क्या बोला, एंड 4 people like sunflower and tulip, 4 people sunflower और tulip को पसंद करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल ओनली लाइक रोज, अब देखिए ओनली लाइक रोज के लिए ये वाला सेक्शन पूरा आपका ओनली लाइक रोज का, तो ये वाला सेक्शन है 3 3 6 जो 8, मतलब कि 8 लोग तो रोज और ट्यूलिप 3 इसमें से सबको पसंद करते हैं, 2 सन और सनफ्लावर और रोज को पसंद करते हैं, और 3 जो है आपका रोज और ट्यूलिप को पसंद करते हैं। तो बचा कितना है, 3 3 6 तो 8, तो 10 में से 8 हटाएंगे, अगर आप 3 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। ये 8 कौन सा है, तो ये 3 3 6 2, ये 3 ये 3 ये 2, यहाँ बचा 2, तो मतलब कि वनली रोज कितने पसंद करते हैं, 2 पसंद करते हैं। डन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है भैया तो बनाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये तो बहुत इजी है, ये आपके ब्रेन के साथ में आपसे 35 out of 40 people, 35 out of 40 people are Tamil speaker, then which of the following figures best describe Tamil speaker, मतलब कि देखिए 40 लोगों में से 35 आपको क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 35 आपके, फिर 35 आपके बोल रहे हैं तमिल, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग हैं। तो देखिए अगर आप इसको लेते हैं ऑप्शन, तो देखिए सबसे कम गैप किसमें है, देखिए ऑप्शन डी में है, बात अगर किसी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर ही डी हो जाएगा। बात अगर देखिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्लियर ही नहीं किया कौन क्या है, इसमें देखिए ये भी नहीं क्लियर किया, इसमें देखिए ज्यादा का गैप है, इसमें भी ज्यादा गैप है, और इसमें देखिए बहुत कम हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप इसको लॉजिकली ऐसे ही निकाल लेंगे, इसमें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। और इसे अगर आप इसमें मैथ्स लगाने की कोशिश करेंगे, मैथ्स लगाने की कोशिश करेंगे, एक चीज देख लीजिए, 30 40 है, ओके ये भी करते हैं, 40 का x% कितना हो जाएगा, 35 देख लीजिएगा, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कितना हो गया, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 1 25, 5 के 15 17 डिवाइडेड, यहाँ पे देखिए तो 8 7.5, यहाँ पे देखिए एंगल 90 डिग्री का गैप है, यहाँ पे देखेंगे आपको 120 डिग्री का है, यहाँ पे हटाइए यही आप इसी का आंसर कंसीडर कर सकते हैं। डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, आरेख में कौन सा सही है, देखिए इस आरेख को देखेंगे यहाँ पे कौन सही है, तो देखिए सारे ए किसके अंदर में आ रहा है, सारा ए जो है आपका किसके अंदर में आ रहा है, सारा ए आ रहा है आपका बी के अंदर में, क्या सारा ए सी के अंदर में आ रहा है, बिल्कुल। सारा बी किसके अंदर में आ रहा है, सी के अंदर में आ रहा है, पहला ऑप्शन ऑल सी आ रहा है बी, ये क्या ये वाला पार्ट फिर क्या कहीं है क्या, नहीं है, गलत। बी में देखिए ऑल ए आर सी बिल्कुल सही है, और आपसे यही पूछा है कि सही कौन सा है, सो बताइए, तो आप यही को आंसर मारेंगे कि आपका सही कौन सा है, बी ऑप्शन सही है, और बी आर ए बिल्कुल गलत, और सी आर ए बिल्कुल गलत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप बताइए प्रकार से, एक निश्चित भाषा संस्थान में अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा पाठ्यक्रम के कुछ छात्रों ने केवल अंग्रेजी के लिए और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश के लिए दाखिला लिया। इस संस्थान के छात्रों के एक समूह को इनमें से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने दाखिला नहीं लिया, बाकी अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों के लिए नामांकित किए हैं। निम्नलिखित तर्क अच्छा कौन सा इसमें से सही है, ओके ठीक है। चलिए क्या आंसर करेक्ट है बताइए एक बार जरूर, बेटा फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए डी तो होने से रहा, क्या अग्री करेंगे इस बात से कि डी होने से रहा, नहीं ना। यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे आप दो चीज देखेंगे, क्या कुछ छात्रों ने अंग्रेजी के लिए और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश, केवल अंग्रेजी और केवल स्पेनिश के लिए दाखिला लिया। अब इस छात्रों के एक समूह को इसमें से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उन्होंने दाखिला नहीं लिया, बाकी अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों के लिए दाखिला लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो छात्र है वो किसी भी लैंग्वेज में दाखिल लिए ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो छात्र है ये वाले ये सेक्शन, ये सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं होगा ना, इसको देखिए ये वाले वो छात्र हैं जो किसी ने शामिल नहीं, ये क्या है इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, इस संस्थान के सारे स्टूडेंट हैं, जो ये स्टूडेंट है वो किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ये वाले कुछ इंग्लिश में है, केवल इंग्लिश में है, ये वाले मान लीजिए इसको अगर इंग्लिश कर दे इसको स्पेनिश कर दे, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है, ये स्पेनिश में है, इस दोनों के बीच में कुछ लोग स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में ही नामांकित किए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बाकी कोई आंसर करेक्ट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका बन रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं बन रहा है तो भैया आपको पता नहीं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें से संख्या से मेल रखती है दृढ़ एक उन व्यक्ति को दर्शाता है जिन्हें विज्ञान पसंद है, मतलब साइंस पसंद है। किसको? ए को साइंस पसंद है। सभी की ए को साइंस है ना, एक को साइंस पसंद है, ये साइंस का सेक्शन है। उसके बाद क्या बोल गया है आपको? उसके बाद बोला गया है कि सर्कल बी रिप्रेजेंट्स वन हु लाइक्स हिस्ट्री। तो बी कहां पे है? बी हो गया हिस्ट्री आपका ये। उसके बाद से सी एंड डी रिप्रेजेंट्स हु लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत। देखिए ये सी है तो ये हो गया इंग्लिश, और ये डी है तो ये हो गया संस्कृत। पूछा क्या आपसे कि दिए गए चित्र के अनुसार केवल साइंस एवं पीपल ओनली हु लाइक ओनली साइंस। तो ओनली साइंस के लिए देखेंगे आप अगर हम यहाँ पे, तो साइंस का सेक्शन ये है, ये वाला साइंस का सेक्शन है ना। तो ओनली साइंस वाले तो कोई है नहीं भैया ना, सॉरी साइंस ये किसका सेक्शन है? संस्कृत का ना, संस्कृत का, और डी संस्कृत का, ये संस्कृत का। तो ओनली साइंस का आंसर आपका 10 हो गया, तो यहां पे हो गया आपका 10। फिर उसके बाद क्या बोला है? एंड ओनली इंग्लिश एंड हिस्ट्री टुगेदर। ओके, केवल अंग्रेजी और हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका हिस्ट्री का पोर्शन, और ये हो गया आपका अंग्रेजी का पोर्शन। तो आप क्या करेंगे इसमें? देखिए ये जो 6 वाला पोर्शन है वो आपका ओनली हिस्ट्री और इंग्लिश में ही आ रहा है, तो +6 कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 16 इज करेक्ट आंसर। डन। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा वन है? देखिए ऑल साइंटिस्ट आर एम्प्लॉयड, ऑल प्रोफेसर्स आर एम्प्लॉयड, ऑल साइंटिस्ट आर एम्प्लॉयड एंड ऑल प्रोफेसर्स आर एम्प्लॉयड। ओके ठीक है। तो देखिए बोला है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कि मैंने कहा आपसे कि आप एक काम कीजिए, इसमें से देखिए डायग्राम वेन डायग्राम बहुत क्या हो गया, ये अगर क्या है? एम्प्लॉय है, ये क्या है? साइंटिस्ट है, और ये क्या है? प्रोफेसर है। तो क्या यहाँ देखिए ऑल साइंटिस्ट आर एम्प्लॉय एंड ऑल साइंटिस्ट आर ऑल प्रोफेसर्स आर एम्प्लॉय हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। इसमें होगा क्या? नहीं। इसमें होगा क्या? ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class of 46 students, 18 play carom, 17 play chess, including 6 who play carom. अच्छा, 18 तो आपके कैरम खेलते हैं, ठीक है। 18 क्या खेलते हैं? कैरम खेलते हैं। 16 ताश खेलते हैं, यहाँ देखिए 16 ताश खेलते हैं, दिन में 4 शतरंज खेलते हैं, लेकिन कैरम नहीं खेलते हैं। ओके ठीक। ओके ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाऊं, अगर मैं देखिए ये सब तो नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ये तो होना नहीं है। इसमें क्या करते हैं? एक के अंदर एक करते ये भी नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। बचा ए और सी। अब देखिए यहाँ अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये भाई साहब केवल टेनिस खेलते हैं, क्योंकि यहाँ कितने? 5, ठीक है। अब मैंने कहा कि 18 कैरम खेलते हैं, 17 जिसमें से 6 कैरम खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर आप मान लीजिए इसको चेस घोषित कर दीजिए, इसको कैरम घोषित कर दीजिए, और इसको कार्ड घोषित, कार्ड है ना, प्ले 16 कार्ड। अब यहाँ देखिए कि 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिसमें 6 कैरम खेलते हैं। तो एक बात देखिए, क्या ये सेक्शन तो आपको 6 को डिनोट कर देगा, जो शतरंज भी है और कैरम भी है। हाँ या ना बोलिए। 16 ताश खेलते हैं, जिनमें 4 शतरंज खेलते हैं, मतलब कि जिनमें 4 ये भी खेलते हैं। तो क्या आपका ये सेक्शन क्या आपका क्लियर कर देगा? हाँ या ना जरा बताइएगा। ये भी क्लियर कर देगा, ठीक है। बट ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 शतरंज खेलते हैं लेकिन कैरम नहीं खेलते हैं, तो ये सेक्शन अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा? कैरम और कार्ड का भी आ जाएगा, चेस भी आ जाएगा, तो आपका ये भी नहीं होगा। अगर आप इसको देखिए, इसको आप मान लीजिए बीच वाले को मानिए, ये इसको मानिए टेनिस, इसको मानिए कैरम, ये हो गया आपका टेनिस, ये हो गया
कैरम CR, ये हो गया आपका कार्ड CRD, यहाँ पे एमडी कर लीजिए, तो कैरम का डबल आर कुछ होता है, और ये हो गया आपका चेस। अब देखिए यहां से क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा कि एक बात देखिए, लेकिन कैरम नहीं खेलते। ओके ठीक है, हाँ हाँ आंसर तो ऐसे ही होगा, बट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए आप एक बार इसको कीजिए आप कार्ड, ठीक है, इसको घोषित कीजिए आप चेस, इसको घोषित कीजिए आप कैरम, और इसको घोषित कीजिए टेनिस। अब देखिए हो जाएगा, टेनिस खेलने वाले 5, कैरम खेलने वाले 18, इधर मान लीजिएगा हम 18 कर देते हैं, ये 18 सेक्शन हो गया, और 17 कौन खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिसमें 6 कैरम खेलते हैं, तो ये वाला सेक्शन आपका 6 बन गया, तो ये शतरंज हो गया। तो अब देखिए 17 का मेरे की होल्ड कीजिए। अब क्या बोल रहा है, देखिए 16 ताश खेलते हैं, जिसमें 4 शतरंज भी खेलता है, तो यहाँ पे देखिए ये भी सेक्शन 4 हो गया, जो कि आपका कार्ड का है और होना, लेकिन कैरम में खेलता है, तो यहाँ पे बचा कितना, 12 4 16, यहाँ पे 6 4 10, ये कितना बचा, 7 बचा, और यहाँ पे कितना है, 18 है टोटल, तो यहाँ पे 12 6 मतलब ये हो गया, यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, अब आप ऐड कर लीजिए, 6 4 10 7 17, हाँ 17 5 22 करिए, आप हो जाएगा 36, यही आंसर आपका है। डन, कैसे करना है इस हिसाब से करना है, ये वाला बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो इजी है, बताइए इसमें से क्या पूछा है, इसमें से which region represent the person who are engineers and doctor but not male। अब देख लीजिए, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। तो अब देखिए ये वाला मेल हो गया, फटाक से कर लीजिए, ये वाला हो गया क्या, मेल एम। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर को, और रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। पूछा क्या क्वेश्चन, व्हिच रीजन रिप्रेजेंट हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर बट नॉट मेल। तो ये वाला सेक्शन आपका, ये वाला सेक्शन जो है मेल नहीं चाहिए हमको, ये वाला मेल हो गया, तो बचा क्या है, यहाँ पे दो ही बचा, जो दोनों है, तो ऑप्शन इज डी। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पर इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें हल नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि the Venn diagram shows the number of students in a class who play a particular sports। How many students play hockey as well as football? Hockey और as well as football कितने लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फटाक से देखिए, इसको देखिए, ये एलपी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी हॉकी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो हॉकी के साथ साथ फुटबॉल खेलने वाले लोग यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 8 जो है क्या खेल रहा है, हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, और ये 7 भी तो हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है, बट क्रिकेट भी खेल रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर 8 आंसर होगा, बिल्कुल भी सही, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो 7 है, क्या ये हॉकी और फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, बट ये 7 में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ये 7 वाले को आप हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे आंसर 8 का होगा, 8 कब होता है आंसर, जब आप यहाँ पे लिखा रहता, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देता, क्या ऐड कर देता कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ओनली हॉकी एंड फुटबॉल होता, तब आपका आंसर आता। ठीक है, क्लियर होगा कैसे 15 आ गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, फटाफट कीजिए। ए बी सी इसमें क्या बोल रहा है, बोला नहीं आएगा, फिल्मी तो कौन प्रतिनिधि अच्छा, ऑप्शन तो देखकर आंसर देखिए। Place 18 animals, tiger, cows। हाँ, आपका आंसर एक करेक्ट, कैसे देखिए, प्लेस 18 एनिमल्स, मैंने क्या कर दिया, यहां पे कर दिया प्लेस 18, इसको माना, तो ये आपका क्या हो गया, टाइगर, क्योंकि टाइगर मांसाहारी है, लेकिन देखिए तो मांस खाने वाले जानवर मांसाहारी है टाइगर, और ये क्या है, काऊ। काऊ क्या होता है आपका, जो मांसाहारी नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन पहला क्या आपका करेक्ट, ऑप्शन ए इसका डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से करके आंसर बता दीजिए, क्या बोल रहा है,
अच्छा यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर प्लेस हु है कार, कार स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से द हाउस। उसका देखिए अब क्या बोला है कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, जो सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिनके पास क्या है गोल्ड। अब पूछा क्या है, सबसे बताइए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु possesses a car and gold but do not have a house। अब यहां देखिए ये सेक्शन आपका किसका है, हाउस का, ये पूरा हाउस का, इसी को एलिमिनेट करना है। अब बोले जिनके पास कार भी है गोल्ड भी है, ऐसे कौन है, सिंपल सिर्फ ये वाला सेक्शन, इसमें क्या है, ऑप्शन सी करें। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा आपका काय की सारे जो नंबर्स होते हैं तो रियली है ना, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसमें आ जाएगा रेशनल नंबर, इसमें आ जाएगा इरेशनल नंबर और ये आ जाएगा आपका रियल नंबर। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा के बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। क्या बोला है, इलिमिनेटेड आर्गुमेंट में से सेट यू सारा है, ठीक है, यू यूनिवर्सल सेट, यू जो है आपका क्या है, यहाँ पे देखिए यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ओके देख लीजिए आप, यूनिवर्सल है यू सेट, सेट एल एम एन रिप्रेजेंटेशन हिस्ट्री। अच्छा यू जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। ये जो एम वाला सेट है, ये एम क्या पढ़ रहा है, एम वाला क्या पढ़ रहा है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, एम क्या पढ़ रहा है, एल क्या पढ़ रहा है, एम क्या पढ़ रहा है, एल पढ़ रहा है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री का, और एम पढ़ रहा है आपका जियोग्राफी, ये जियोग्राफी का सेट है, और एन क्या पढ़ रहा है, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का सेट है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछा क्या है कि ये बताइए कि दैट व्हाट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग लैंग्वेज एंड जियोग्राफी बट नॉट हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड क्या बोला है, जियोग्राफी। तो ये लैंग्वेज है, ये जियोग्राफी है, इसलिए पढ़ना है, आंसर हो सकता है यही वाला सेक्शन है ना, जो लैंग्वेज भी पढ़ रहा है आप जियोग्राफी पढ़ रहा है। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या बोला है, निकाले तो हाउ मेनी सच अकाउंटेंट आर देयर हु आर आल्सो बाइलिंगुअल। अकाउंटेंट, ये हो गया अकाउंटेंट का सेक्शन, देख लीजिए यहां पे ये वाला अकाउंटेंट का सेक्शन है ना। ये हो गया आपका अकाउंटेंट का सेक्शन। अब क्या हाउ मेनी सच अकाउंट्स आर देयर हु आर आल्सो बाइलिंगुअल, ये अकाउंटेंट का सेक्शन, देखिए ये बाइलिंगुअल का सेक्शन है, ये वाला। एक बात बताइए, इसमें से जो ये सेक्शन जो पूरा है, ये सेक्शन देखिए, ये सेक्शन क्या अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो नॉन अकाउंटेंट है, बाइलिंगुअल भी, बट ये 15 में जो अकाउंटेंट भी है, बाइलिंगुअल और मेल भी है, क्या मेल को हटाने के लिए बोला है क्या, नहीं ना। तो आपका क्या है 15 प्लस कितना होता है, 15 प्लस 9 कितना होता है, ये बताइए 24, ऑप्शन 24 है, यही हो गया आपका आंसर, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट बताइए, दिए गए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पीपल्स have suffered from both allergy and chickenpox but not a common cold। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमन कोल्ड वाला सेक्शन कौन सा, ये वाला सेक्शन है कॉमन कोल्ड, इससे सफर नहीं करेगा। कितने लोग हैं जो सफर फ्रॉम बोथ से बोल रहा है, 17 बचा ना, जो एलर्जी और चिकनपॉक्स से आंसर इज ए, ये हो गया आपका क्या करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है ये, ध्यान अगर विभिन्न प्रश्न का उत्तर दीजिए, विभिन्न वर्गों में संख्या को व्यक्तियों की संख्या को इंगित करती है जो नाश्ते के समय विभिन्न सूखे मेवे पसंद करते हैं। कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं लेकिन काजू नहीं पसंद करते, यही बोला है ना। हेजल, हाउ मेनी पीपल्स आर लाइक हेजलनट बट नॉट कैश्यू, हेजलनट, तो हेजलनट तो ये है, देख लीजिए यहाँ से क्लियर है, हेजलनट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाले सारे हेजलनट है, बट क्या पसंद नहीं करते हैं, कैश्यू पसंद नहीं करते हैं। तो ये वाला देखिए ऑप्शन यहाँ से यहाँ वाला सारा एलिमेंट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो हेजलनट खाते हैं बट काजू पसंद नहीं करते, ये बात नहीं, 120 तो हेजलनट प्योर खाते हैं,
और 19 वाले क्या हेजलनट भी खाते हैं और पसंद करते हैं, खाते हैं, और आलमंड ही पसंद करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 19 कितना हो जाता है, देख लीजिए 139 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 139, ऑप्शन बी करेक्ट। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका ये रहा, क्या बोला है इसमें से, ये भी इजी है। हाँ, हाउ मेनी सच डॉक्टर्स आर देयर हु आर आल्सो जॉबर्स बट नॉट एनआरआई। अरे सिंपल है, एनआरआई के बारे में हमको बताना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एनआरआई, इनको पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, सबको हटाइए, हटाइए, बचा क्या। अब बोला ऐसे कितने जो जॉबर्स भी हैं, डॉक्टर्स, ये हो गए डॉक्टर्स और ये हो गए जॉबर्स। ये 45 लोग हैं, जॉबर्स भी हैं और डॉक्टर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये रहा आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो ये रहा। अब ये डायग्राम दिया गया, इसमें से बोलना कौन सा ऑप्शन सही है। देख लीजिए, द नंबर ऑफ टीचर्स हु आर बोथ राइटर्स एंड पोएट्स इज 20। तो नंबर ऑफ 20 ये है क्या, तो यही तो सही है आपका पहले से। क्या बोले कौन सा पहले से, द नंबर ऑफ राइटर्स हु आर नाइदर टीचर नॉर पोएट्स, गलत है। द नंबर ऑफ पोएट्स हु आर आल्सो टीचर्स 44। The number of poets who are also teachers. Okay. The number of teachers who are both writer and poets. पहला वाला आपका सही है, ये देखिए यहाँ से। ये टीचर भी है, ये पोएट भी है और ये राइटर भी है। आपका यही आंसर सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। डन, ये था आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है। और आपने आपके क्वेश्चन का आंसर बोला है कमेंट में बताने के लिए, तो आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। तो बड़े मिलेंगे आपसे फिर इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में, जहां पे आपको एग्जाम पूरा जो है आंसर दबा के देना है ना। और वहां पे देखिए आज वाले सेशन में आपको कितने नंबर आए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कितने नंबर आए, ठीक है। अगर आपके नंबर, मैं आपको एक डेट देता हूं, अगर उससे कम आए तो भैया आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आया है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके नंबर आज वाले सेक्शन में 25 आए हैं आउट ऑफ 28 तो आप सही हैं, ठीक है। कितने आए हैं, 25 आए। अगर आपके नंबर 25 आए हैं आज के सेशन में तो आप सही है, आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है। इससे कम वाले आपको बहुत प्रिपरेशन करना है, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, और सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वंदे भारत के सेशन में। और आप इसी तरह हमारा जो और मैथ्स का जो एग्जामिनेशन लेकर आते हैं, बिल्कुल देखिए, वहां पे एकदम मस्त मस्त तरीके से कराया जा रहा है। उसके बाद साइंस का भी आ रहा है, वो भी देखिए, और सिलेक्शन देखिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इसी सेशन में, ठीक है, रीजनिंग के सेशन में। और तब तक आप क्या करेंगे, मस्त रहिए, और याद रखना क्या, शिद्दत जब तक नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और सिलेक्शन लेना के लिए अगर लेना है तो दबा के प्रैक्टिस, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, दबा के पढ़िए।